कि सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर साथ चलने का काम उनके पति शहाबुद्दीन ने भी किया था और वही काम वही करती हुई भी नज़र आ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि सिवान पर मुस्लिम आबादी कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आती है। 4 से 4.5 लाख के करीब यहाँ पर देखा जाता है कि मुस्लिम आबादी है। यादव समुदाय की बात करें, वो भी आबादी यहाँ पर कम से कम 4 लाख के करीब पाई जाती है। तो आप देखिए कि सिवान पर MY कॉम्बिनेशन मजबूती के साथ हिना शहाब के समर्थन में तो है, लेकिन वही वो ये बात भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर मीसा भारती या रोहिणी आचार्य के लिए कहा जाएगा तो मैं उनके लिए वोट मांगूंगा। राहुल गांधी के लिए वोट मांगने की बात करते हैं, कन्हैया कुमार का समर्थन करने की बात करते हैं, झारखंड चले जाते हैं, वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पप्पू यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं या फिर रही है। सिवान के विकास की बात करते नजर आ रही हैं। किसी तरीके के कोई यहाँ पर जाति धर्म का आधार ना बता करके सबके विकास के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो समर्थन मिल रहा है वो अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त देश की राजनीति में सीवान लोकसभा सीट को लेकर के कई चर्चाएं हो रही हैं। बताते चलें कि सीवान लोकसभा सीट पर इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब हैं, जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अवध बिहारी चौधरी जैसे बड़े चेहरे को मौका दिया है। वहीं विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी अपनी जीत का लगातार दावे कर रही हैं। इसी कड़ी में अब सीवान लोकसभा सीट को लेकर के जो चर्चा हो रही है, अब पप्पू यादव भी हिना शहाब के समर्थन की बात कर रहे हैं। हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनको असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव जैसे बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। ऐसे में देखना है कि जिस MY समीकरण के चलते शहाबुद्दीन 4 बार सांसद बने और सीवान लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, क्या वो MY समीकरण आरजेडी के खिलाफ लड़ने वाले हिना शहाब के समर्थन में जाएगा? क्या मुस्लिम और जो यादव वोट बैंक है वो हिना शहाब के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा? लेकिन जिस तरीके से अगर देखें तो जो ठाकुर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के समर्थन में हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े हिना शहाब के समर्थन में भी वो दोबारा जो ठाकुर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हिना शहाब के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं हिना शहाब को लेकर के कि हिना शहाब जिस तरीके से जो है पप्पू यादव हिना शहाब का समर्थन कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो कांग्रेस का हिस्सा बन सकती हैं? क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिवान की राजनीति में इस वक्त हलचल क्यों तेज है। मेरे साथ अमन सर हैं। सर, जिस तरीके से जो है हिना शहाब को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पप्पू यादव है वो जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि हिना शहाब कैसे भी कह सकते हैं कांग्रेस का हिस्सा बन जाए, कितनी इसमें सच्चाई नजर आती है? देखिए, बिल्कुल, और पप्पू यादव न सिर्फ हिना शहाब को लेकर बल्कि तमाम नेता हैं उनको अपना समर्थन देने की बात करते हैं, और ये लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हिना शहाब के बारे में कहते हैं कि भाई हमारा समर्थन जो है वो उनको है, और जाहिर बात है कि वो समर्थन से पीछे हटे भी नहीं है। वहीं वो ये बात भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर मीसा भारती या रोहिणी आचार्य के लिए कहा जाएगा तो मैं उनके लिए वोट मांगूंगा। राहुल गांधी के लिए वोट मांगने की बात करते हैं, कन्हैया कुमार का समर्थन करने की बात करते हैं, झारखंड चले जाते हैं, वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पप्पू यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं या फिर उनको अपने आप को चर्चाओं में बनाना आता है। यही वजह है कि अब चुनाव होने के बावजूद भी अब तक वो किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अब ऐसे में सीवान में जो चुनाव है उसमें हिना शहाब जो निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है और लगातार जद्दोजहद कर रही हैं कि उनको यहाँ पर जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, अपना मत देते हुए नजर आए। आप देखिए आंकड़ों पे अगर आप गौर करें तो नज़र आता है कि लगभग 4.5 से 5 लाख का जो कह सकते हैं प्रतिशत जो आंकड़ा है 4-5 लाख का, वो MY कॉम्बिनेशन का, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक यहाँ पर इतना है। 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर कुशवाहा वोट बैंक है, तो 6-7 लाख ये बनता है। और लगातार जो हिना शहाब है वो ना सिर्फ MY कॉम्बिनेशन को साध रही हैं बल्कि लगातार जो हिंदू मतदाता हैं उनके पास भी पहुँच रही हैं। कभी मंदिर में नज़र आती हैं, कभी जो है लोगों से बात करती हुई नज़र आती हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं तक ज़्यादा पहुँचना चाहती हैं ताकि अगर वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उनकी जीत फिर यहाँ पर पक्की होती हुई नज़र आ सकती है। सीवान की वो सीट है जहाँ
अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो महाराजगंज भी इसी में आता है और लगभग 8 विधानसभा सीटें जिसपे 6 पे एक तरीके से महागठबंधन का कब्जा है। और जिस तरह से महागठबंधन से इस बार अवध को उतारा गया है और उनके ऊपर पूरा खेल जो है खेलने का प्रयास किया गया है, तो क्या वो ये कारनामे को अंजाम दे सकते हैं, क्या यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जेडीयू ने अपनी जीती हुई प्रत्याशी जो कविता है उनको हटाकर एक नई उम्मीदवार को उतारा, तो ऐसे में कई तरह की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम हिना साहब की बात करें, अगर जो वोटों का समीकरण है जो खासकर 4.5-5 लाख वोटर्स हिंदू और कह सकते हैं एमवाई कॉम्बिनेशन का है, उसको अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर हिना साहब भारी पड़ सकती है। साथ में जो आज़ाद का समर्थन है, इसके अलावा पप्पू यादव समर्थन को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है हिना साहब कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिवान लोकसभा सीट पर हिना साहब भी अपना परचम लहरा सकती हैं। भले ही वो 3 बार से यहां से आरजेडी के टिकट पर हार चुके हैं, लेकिन शहाबुद्दीन का जो सियासी रसूख है उसका काफी ज्यादा हिना साहब को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच मेरा अगला सवाल रहेगा नाजमीन से कि जिस तरीके से हिना साहब के साथ में जो कह सकते हैं भगवा गमछा ओढ़े जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो नजर आ रहे हैं और हिना साहब भी खुद जो है इस बात का दावा करती हैं कि उनके साथ हर जाति समुदाय से जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या अब जो है कह सकते हैं हिना साहब की सिवान लोकसभा सीट पर कह सकते हैं जीत दर्ज कर पाएंगी? देखिए, जब माँ दुर्गा की जो ओढ़नी होती है, जो भेंट स्वरूप यहाँ पर हिना साहब को दी गई थी, तब हिना साहब ने एक बात कही थी कि सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर साथ चलने का काम उनके पति शहाबुद्दीन ने भी किया था और वही काम वही करती हुई भी नजर आ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि सिवान पर मुस्लिम आबादी कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आती है। 4 से 4.5 लाख के करीब यहाँ पर देखा जाता है कि मुस्लिम आबादी है। यादव समुदाय की बात करें, वो भी आबादी यहाँ पर कम से कम 4 लाख के करीब पाई जाती है। तो आप देखिए कि सिवान पर एमवाई कॉम्बिनेशन मजबूती के साथ हिना साहब के समर्थन में तो है, लेकिन वहीं उसके अलावा भी कई ऐसे वर्ग हैं जो हिना साहब को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि रैलियां होती हुई नजर आती हैं कि उनके समर्थक गमछा पहनते हुए, यहाँ पर भगवाधारी गमछा पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन हिना साहब या उनके तमाम किसी ने भी विरोध दर्ज नहीं करवाया। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि हिना साहब की मजबूती सिवान पर अब ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन राजद के टिकट से लड़ा, लेकिन हार का सामना 2 बार उनको करना पड़ा। लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर जीत का दावा इसलिए करते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पति शहाबुद्दीन के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ राजद के खिलाफ भी हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा की बात करें जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी उतारी गई हैं, जहाँ राजद की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी को उतारा गया है। लेकिन हिना साहब एक पुराना चेहरा, यहाँ पर पुराना चेहरा माने जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 बार चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं, अब 4थी बार चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में हिना साहब के समर्थन में सिवान की जनता और कहीं ना कहीं वोट के जरिए असर पड़ता हुआ तो जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल, असर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हिना साहब भले ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन उनके साथ सभी जाति धर्म के लोग भी जो है कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सिवान लोकसभा सीट पर एमवाई समीकरण भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि एमवाई समीकरण के चलते ही शहाबुद्दीन यहां से 4 बार जीत दर्ज कर पाते हैं। मेरा अगला सवाल रहेगा दिनेश से कि जिस तरीके से दिनेश हम देख रहे हैं कि सिवान लोकसभा सीट पर इस वक्त जो है तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, एक तरफ जो है एमवाई समीकरण की भी लगातार बातें कही जा रही हैं, तो क्या अब एक तरफ इंडिया गठबंधन से जो अवध बिहारी चौधरी हैं, मुस्लिम जो वोट बैंक है वो हिना साहब को समर्थन ना देके अवध बिहारी चौधरी पर विश्वास जताएगा? क्या कुछ लगता है किसके पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, यहाँ पर सिराज एमवाई कॉम्बिनेशन की जो बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने पिछले 2 से 3 चुनाव इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर लड़े हैं, लेकिन हिना साहब वहाँ पर पिछले 3 चुनाव में कोई परचम नहीं लहरा पाई, कोई अपना सियासी प्रभाव नहीं छोड़ पाई, इसलिए यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी को यहाँ तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन देखा जाए तो निर्णायक भूमिका में है मुस्लिम वोट बैंक, और हिना साहब जिस तरीके से अपना जो राजनीतिक रसूख है उसका इस्तेमाल कर रही हैं, लगातार जन प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं, जो है एकता का कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, सिवान के विकास की बात करते नजर आ रही हैं, किसी तरीके के कोई यहाँ पर जाति धर्म का
आधार ना बता करके सबके विकास के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो समर्थन मिल रहा है वो अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सिराज मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ पर जो है फ़ायदा हिना साहब को ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तमाम लोगों को साथ लेकर के यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम यहाँ इस क्षेत्र में, इस इलाके में आने वाले किसी भी एक व्यक्ति को निराश नहीं कर सकते, नाराज़ नहीं कर सकते, और यदि चुनाव जीते हैं तो हम सबके लिए काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी या फिर तेजस्वी यादव उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो परंपरागत वोट बैंक, जो यादव वोट बैंक और उसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ लंबे वक्त से, लालू यादव के साथ 40 सालों से जुड़ा रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर आरजेडी की तरफ से की जा रही है। लेकिन हिना साहब जो हैं अच्छी पोजीशन में, यदि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाती हैं तो भी ये जो जीत और हार का मार्जिन है ये बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि हिना साहब को लेकर के यह भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जब से उनका पप्पू यादव समर्थन का ऐलान कर चुके हैं तो माना जा रहा है कि वो आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकती हैं, तो क्या इसमें कितनी कह सकते हैं सच्चाई नजर आती है? देखिए, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हिना साहब किस तरीके से अपना जो पूरा राजनीतिक करियर है आगे आने वाले वक्त में आगे बढ़ाती हैं। लेकिन फिलहाल आपने जो जिक्र किया कि पप्पू यादव ने उनको समर्थन देने की बात की, खुले मन से इस चीज़ का ऐलान किया उन्होंने कि हमारे पारिवारिक संबंध जो है मधुर रहे हैं, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव का समर्थन कहीं ना कहीं हिना साहब के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, चुनाव में उनको मदद मिल सकती है और वहाँ से जीत हासिल कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए कांग्रेस में शामिल होने की उनकी जो है संभावनाएं इस चुनाव तक तो कम नजर आती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद शायद हिना साहब हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को साधने के लिए यहाँ पर किसी दल का रुख करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं किसी दल का रुख करती हुई नजर आए। लेकिन सीवान लोकसभा सीट की अगर समीकरण की बात करें तो एक तरफ विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि जेडीयू से प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मोदी के नाम पर जो है कहीं ना कहीं वोट मिलेगा, और दूसरी तरफ बात करें अवध बिहारी चौधरी इस बात का जिक्र करें कि इंडिया गठबंधन के साथ जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, कह सकते हैं कि वो उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब भी सभी दल और कह सकते हैं सभी धर्म और जाति धर्म के लोगों को साथ ले जाने की बात करती हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो भीड़ उनके समर्थन में आ रहा है, जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा और क्या सीवान लोकसभा सीट पर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? फिलहाल इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।